नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनटेम्ड क्वेस्ट पर आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी नई सीरीज़ की शुरुआत है जिसमें हम मशहूर ताडोबा नेशनल पार्क घूमेंगे। ताडोबा महाराष्ट्र का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यहाँ पहुँचने के लिए हमने पुणे से नागपुर के लिए फ़्लाइट ली और फिर कार से ताडोबा गए। हमारी पहली सफारी आज दोपहर को कोलारा बफर जोन से शुरू होगी। तो आइए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हम दोपहर की सफारी के लिए 3 बजे कोलारा गेट पहुंचे। बहुत सारी जीप्स पहले से ही अंदर जाने का इंतज़ार कर रही थीं। यहाँ लगभग सभी जीप में छत लगी होती है जो बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश में तो राहत देती है, लेकिन साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी के अनुभव को कुछ हद तक कम भी कर देती है। एंट्री की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरकार हमने अपनी सफारी शुरू की। सर, मेरा नाम है प्रफुल्ल। यस। उनका नाम है रवि टापड़े। ओके। गाइड सर, आज मॉर्निंग जो गए थे सर, आज सुबह हुआ साइटिंग बेल टाइगर यहीं पे। हाँ, सब Okay. बेल टाइगर। हाँ। उस पर आज अच्छा। और यहाँ पे एक टाइगर से चुना भाई को। हाँ, हाँ। और क्रॉस। अच्छा। और बेल टाइगर है डोमिनेट यहाँ पे छाई लोग उसी के पास। यहाँ पे जो कोलारा कोर और कोलारा बफर है, हाँ, हाँ। आगे से सीधा जा रहा है वो अपना कोर का है और 625 किलोमीटर का है। अच्छा। फिर बैक साइड जा रहे हैं, ये बफर का है, ये 1140 किलोमीटर का है। ओके। तो यहाँ पे सर टोटल एंट्री गेट है ताडोबा में 22 गेट हो गए। हाँ, हाँ। 16 गेट अपने बफर के हैं और 6 गेट अपने कोर के हैं। तो यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन भी ताडोबा में टूरिज्म एरिया में 90% एरिया में 95+ टाइगर है। एनिमल दिखते हैं सभी। तो जो 20% जो टूरिस्ट के लिए है, जो उसमें 95 टाइगर्स दिख जाते हैं। हाँ हाँ, ओके। फुल हाँ हाँ, ओके ओके। जो हमको जो वगैरह ऐप्स दिया है, हाँ हाँ, ये हमको 40-45 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट्स दिया है। ओके। जो हमको लिमिटेड स्पीड और जो टाइमिंग है उन्हीं का। ओके। यहाँ पे कंबाइन गेट है सर, अपना मदनापुर और एक कोलारा सेम एरिया है, बस एंट्री गेट अलग अलग है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो वाटर फॉल्स है, यहाँ पे मैनमेड वाटर फॉल है। हाँ, हाँ। कुछ नेचुरल की छोटे बड़े लेक हैं। हाँ, हाँ। आप सभी एनिमल जैसे सेम दिखते हैं, जैसे डियर, सांबर, नीलगाय, इंडियन गोट, चौसिंगा, मार्की डियर, ओके। लेपर्ड, भालू, वाइल्ड डॉग और टाइगर। आज की सफारी कोलारा जोन के बफर एरिया में होगी। भारत के अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में ताडोबा के बफर जोन में टाइगर्स को देखने के बेहतरीन मौके मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आज हमें कुछ टाइगर्स देखने को मिलेंगे। दाईं ओर हम बांस के सूखे पेड़ देख सकते हैं। ये बांस के पेड़ 10 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं और एक बार फूल आने के बाद ये मर जाते हैं। कुछ देर बाद हमें पानी का एक छोटा सा स्रोत मिला जहां लंगूरों का एक झुंड पानी पी रहा था। कुछ देर बाद हम एक तालाब के पास पहुंचे जहां कई जीप्स खड़ी थीं।
हमें यहाँ कोई टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन कई अन्य जानवर और पक्षी ज़रूर दिखे। जैसे ये लंगूर अपने बच्चे के साथ घूम रही थी। और पास ही एक पेड़ पर बैठा ये ओरिएंटल हनी बजर्ड। मधुमक्खियों के छत्तों पर सुरक्षित रूप से धावा बोलने के लिए इन पक्षियों की आँखों और चेहरे के आसपास घने शल्क जैसे पंख होते हैं जो डंक को रोकते हैं। हमने तालाब के पास शिकरा पक्षी भी देखा। इस पक्षी का नाम उर्दू शब्द शिकारी से आया है, जिसका अर्थ है हंटर। तालाब के उस पार हमने इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर नाम का एक सुंदर पक्षी देखा। ये पक्षी हवा में शिकार करने में माहिर होते हैं और उड़ते हुए कीड़ों को हवा में ही पकड़ने के लिए तेजी से झपट्टा मारते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमने जंगल की दूसरी जगहों को देखने का फैसला किया। जिस तालाब पर हम अभी गए थे, वहाँ पिछले कुछ दिनों से टाइगर्स अक्सर दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमने कुछ समय बाद यहाँ वापस आने का फैसला किया। और चलते चलते अचानक हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ये टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ पानी की एक धारा के पास आराम कर रही थी। इस टाइग्रेस का नाम जूनाबाई टाइग्रेस है और उसके साथ उसके 4 बच्चे हैं। इस गर्मी में टाइग्रेस आराम कर रही थी, जबकि उसके बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। और फिर आखिरकार टाइग्रेस उठी और चलने लगी। टाइग्रेस चलकर मिट्टी के ढेर के पीछे छिप गई, जबकि बच्चे आसपास घूमते रहे।
हम अब तक 3 बच्चों को देख रहे थे और आखिरकार चौथा बच्चा सामने आया। हमारे गाइड ने हमें बताया कि चौथा बच्चा सबसे बहादुर है और कुछ दिन पहले ही उसने अकेले एक लंगूर का शिकार किया था। टाइग्रस ने पानी पिया और अब हमें लगा कि वे सभी धीरे धीरे जंगल के अंदर चले जाएंगे। ये वही बच्चा है जिसने लंगूर का शिकार किया था और अब उसकी नज़र पेड़ पर बैठे एक और लंगूर पर है। जैसा कि हमारे गाइड ने सही कहा था कि यह बच्चा सबसे बहादुर है और हम यहाँ यह देख भी सकते हैं। उसकी माँ और बाकी 3 बच्चे पहले ही जंगल में जा चुके हैं और वह यहाँ अकेले ही लंगूर का शिकार करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और आखिर में
वह अपने परिवार को खोजने के लिए अंदर गया। फिर हम उस जगह से निकलकर उस तालाब के पास गए जहां हम पहले गए थे। हम कुछ देर तालाब के पास रुके, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। क्योंकि वहाँ कोई जानवर नहीं थे, इसलिए हमने उस जगह वापस जाने का फैसला किया जहाँ हमने टाइग्रिस और उसके बच्चों को देखा था। जीप्स अभी भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन टाइग्रिस वहाँ नहीं थी। वहाँ इंतज़ार करते समय हमने कुछ दूरी पर एक ब्राउन फिश आउल को बैठे हुए देखा। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद टाइग्रिस और उसके बच्चे फिर बाहर आ गए। और आखिर में टाइग्रिस और उसके बच्चे जंगल में चले गए। और फिर सबसे बहादुर बच्चा सबसे आखिर में गया। अब देर हो रही थी और हमें जल्दी से एग्जिट गेट की ओर जाना था। और जाते जाते हमने अचानक एक भालू को रास्ते पर चलते देखा। चूंकि हमें जल्दी निकलना था, इसलिए हम भालू का वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इस तरह हमारी टडोबा ट्रिप की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही। अपनी पहली सफारी में हमने एक टाइग्रिस को उसके 4 बच्चों के साथ, एक भालू और कई तरह के पक्षियों को देखा। इस ट्रिप में मैं अलग अलग जोन में 5 और सफारी पर जाऊंगा। उम्मीद है कि और भी टाइगर देखने को मिलेंगे।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।